तो उन्होंने बताया है इस वीडियो में कि स्टार्टिंग में उनके साथ चैलेंजिंग थे कि जब परिवार साथ नहीं था, पर उनको अपने सपने पे पूरा भरोसा था। मेरे पास कोई सपोर्ट के लिए नहीं था, इसलिए मैं सब लेडीज के साथ हूँ। आपको अगर खोलना है स्कूल तो यस, कोर्स से मैं आपके बारे जी। में जानूंगी, आपको उसके अकॉर्डिंगली बताऊंगी कि आपको ये सब करना है। हमने 1 साल उनके स्कूल को हो गया है एंड शी इज एंजॉइंग हर सक्सेस लाइफ। आप अपने स्कूल के साथ जो है डे बोर्डिंग को मर्ज कर रहे हैं, मतलब अपना काम एक्सटेंडेड फॉर्म में जा रहे हैं। प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बहुत सपोर्टेड है ना मैम, इसलिए मुझे कभी लगा नहीं कि ऑनलाइन में ऐसा होता है होगा। आपकी क्वेरीज पूरी फुलफिल हो रही थी। तो हर डाउट क्लियर करते थे, और जब भी कोई डाउट हो तो मैसेज में भी, व्हाट्सएप में चैट करने से आप भी रिप्लाई देते थे। चाहे आप ग्रुप कोर्सेज कीजिए, चाहे आप इंडिविजुअल कोर्सेज कीजिए, सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा। कोर्स के दौरान भी रहेगा और कोर्स के बाद भी रहेगा। आपकी प्रोग्रेस हमारी प्रोग्रेस है, ये हमारा थीम है और इसी बात को सोच के जो है हमारी सर्विसेज इसी पर है। रोज बताती थी घर पे कि मैं करना चाहती हूँ, पर घर में सब बोलते थे नहीं ये मत करो वो मत करो, नहीं होगा। मुझे तो +1 ईयर में, मतलब इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड आई वांट टू क्लैप फॉर दिस। 2-3 पास पास भी बहुत स्कूल है, 2-3 स्कूल है, फिर भी 40+ मेंबर हो गए हैं हमारे स्कूल में। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड मैं सभी का वार्म वेलकम करती हूँ केकेसी टॉक शो पर। इस शो में हम डिस्कस करते हैं अपने क्लाइंट्स की सक्सेसफुल स्कूल ओपन स्टोरी। तो आज इस शो पे आने वाली हैं प्रज्ञा जी फ्रॉम उड़ीसा। इन्होंने केकेसी से कोर्स किया था लास्ट ईयर 2022 में और आज वो अपना एक सक्सेसफुल स्कूल चला रही हैं। तो आइए मिलकर देखते हैं कि स्कूल ओपनिंग के टाइम उनकी क्या चैलेंजिंग थे, स्कूल ओपन करते समय उनके परिवार वालों ने, उनके फैमिली मेंबर ने कितना सपोर्ट करा, कितने बजट के साथ वो एक स्कूल ओपन कर पाई हैं और केकेसी का इसमें क्या रोल रहा है, और आज उनके स्कूल में कितनी स्ट्रेंथ हो गई है और उनका ऑनलाइन प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में क्या कहना है। सो आइए गाइस मिलके देखते हैं प्रज्ञा जी की सक्सेसफुल स्कूल ओपन स्टोरी। सो आज हम अपने शो में बुला रहे हैं प्रज्ञा जी को एंड शी इज फ्रॉम उड़ीसा। तो लाइव हम उनसे बात करेंगे कि कैसे उन्होंने स्कूल खोला और कैसे वो केकेसी से जुड़ी और कैसे उनके मन में एक क्वेश्चन आया कि मुझे स्कूल खोलना है अपना, और उनका ड्रीम प्ले स्कूल खुलवाने में केकेसी ने कितना केकेसी का योगदान रहा। आइए उनसे खुद ही बात करते हैं, और जो कि इस केकेसी शो का मोटिव है कि आप लोगों के साथ एक ट्रू स्कूल ओपनिंग स्टोरी शेयर करना। सो प्रज्ञा जी, आई एम वेरी वेरी वेलकमिंग यू इन माय शो केकेसी टॉक शो। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका नाम एंड कहाँ से आप है, प्लीज। यस, हेलो मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग प्रज्ञा जी। मेरा नाम प्रज्ञा प्रियदर्शनी पटनायक है, मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका स्कूल खोलने का सपना जो है वो कब से था, मतलब आप ने कब सोचा कि मुझे स्कूल ओपनिंग में जाना चाहिए? क्या इससे पहले आपने कोई टीचिंग प्रोफाइल आपका रहा है, कोई एनी बैकग्राउंड जो स्कूल ओपनिंग के पर्पस से था? तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ, स्कूल खोलने का तो कोई प्लानिंग नहीं था। मैं अपने बच्चे के लिए एक अच्छी सी प्ले स्कूल देख रही थी, तो मैंने बस यूट्यूब में सर्च किया, तो आपका वीडियो देखा, तो आप जैसे पढ़ा रही थी, जैसे कोर्स की मतलब कोर्स के बारे में बता रही थी, तो तभी लगा कि जी हाँ, कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ और मैं भी कुछ मतलब प्ले स्कूल की टाइप कुछ खोल सकती हूँ, अपना टैलेंट दिखा सकती हूँ, ऐसे लगा। तो मैंने आपसे कोर्स किया, उसके बाद सडन मतलब स्कूल खोल लिया। ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था पहले से। मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि आपका स्कूल ओपनिंग के माइंड में कब आया? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ, मतलब केकेसी चैनल यूट्यूब पर देखा एंड देन यू फील आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोस कि मैं भी स्कूल खोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसमें काफी वीडियोस में बताया है कि हाउ टू ओपन अ प्ले स्कूल ऑन बजट लेवल, कैसे आप अपना स्कूल एक घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं
और मैं मैनेजमेंट कोर्स भी सिखाती हूँ, दैट इज द ऑनलाइन। आपने ये सोचा कि मुझे मैनेजमेंट कोर्स करना चाहिए, राइट? ये आप कहना चाह रहे हैं? जी। ओके, सो जी मैम मैम। थोड़ा सा अब हम मैनेजमेंट कोर्स के बारे में आ जाते हैं। जैसे मैं पूछना चाहूंगी आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, क्योंकि कई लोग हमसे पूछते हैं कि मैम क्वालिफिकेशंस क्या हो, हम अपना स्कूल खोलना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए आपकी क्वालिफिकेशंस। जी। जी मैम, मेरा मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट है और मैंने बीडी भी किया है टीचर लाइन के लिए। पर मुझे टीचर मतलब प्ले स्कूल के टीचर में इंटरेस्ट है, बड़े वाले स्कूल के टीचर में इंटरेस्ट नहीं थे। तो मैंने इसलिए आपके मतलब यूट्यूब सर्च किया और तो प्ले स्कूल के लिए तो आपका वीडियो देखा और आपका मतलब कोर्स किया, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद सोचा कि हाँ चलो प्ले स्कूल खोलते हैं। आपकी पढ़ाई से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली और मुझे मतलब बहुत इंटरेस्ट हुआ कि हाँ मैं प्ले स्कूल खोल सकती हूँ। ओके, तो क्या चीज आपको मोटिवेट करा कि मैं प्ले स्कूल ओपन कर सकती हूँ? फिर से मैं सुनना चाहूंगी। जी मैम, आपका जो पढ़ाने का तरीका और इतना सपोर्ट, मुझे मतलब पहली बार ऐसा लगा कि जी हाँ हमारे साथ कोई ना कोई है, मतलब हमारे मैम है, हमें सब कुछ सिखाती है। आपकी गाइडेंस ने मुझे बहुत कुछ मतलब करने के लिए उत्साहित किया और इसलिए मैंने सोचा कि आपके थ्रू ही मैं स्कूल खोल सकती हूँ। घर में तो सब कहते थे नहीं नहीं जॉब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पर आप कहते ना नहीं नहीं एक दो बच्चे में भी प्ले स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं, कम बजट में भी प्ले स्कूल हो सकता है। यानी प्रज्ञा जी आपने बहुत ध्यान से मेरी जो वीडियोस देखी है एंड थैंक यू सो मच। पहले मैं दिल से थैंक यू करना चाहूंगी आपका कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है और केकेसी जो मैसेज देना चाहता था कि एक बजट लेवल पे स्कूल हर कोई खोल सकता है, आपको बात लगी है और मैंने साथ साथ उसमें सॉल्यूशन भी बताए हैं कि कितने सामान के साथ आप स्कूल खोल सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप मैनेजमेंट कोर्स हमसे कीजिए। सो आपने हमसे मैनेजमेंट कोर्स किया है लास्ट ईयर और हम वीडियो बना रहे हैं अभी 2024 जनवरी की ओपनिंग में बना रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो पर मैं साथ में कुछ क्वेश्चंस है मेरे प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स को लेकर कि कई लोग मुझे कहते हैं या कई लोग डाउट आते हैं कि मैम ये ऑनलाइन कोर्स है, तो आपको ये डर नहीं लगा कि मैम ये ऑनलाइन कोर्स है, क्या पता इसमें कुछ भाई हम ये काम नहीं करते लेकिन फिर भी कोई फ्रॉड तो नहीं है या फिर हमारे पैसे जो है वो कहीं गलत जगह तो नहीं है, कुछ ऐसे मन में आपके नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं लगा। नहीं नहीं मैम, आपका मैं मतलब यूट्यूब में रोज वीडियो देखती थी, आप जितना मतलब बोलते थे, आपका बात मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब आप बताते थे ना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बहुत सपोर्टेड है ना मैम, इसलिए मुझे कभी लगा नहीं कि ऑनलाइन में ऐसा होता होगा। देखिए प्रज्ञा जी, ये तो मैं बता रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से सारी इंफॉर्मेशन देती थी, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन होने के कारण इट्स अ नेचुरल थिंग, कई बार किसी को लगता है कि मैम इट्स अ फेक तो नहीं है या फिर हमारा कोई अमाउंट तो नहीं बीच में हो जाएगा, तो ऐसा आपके मन में कभी नहीं आया? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं आया, मतलब आपकी बातों से मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि जे मुझे ऐसा नहीं लगा कि कभी कुछ होगा ऐसा। मतलब आप हर बार व्हाट्सएप में कॉल में सपोर्ट करते थे, जब भी मुझे कुछ डाउट होता था मैं आपसे पूछ लेती थी, मुझे लगता था कि मैं किसी अपने से ही बात कर रही हूँ, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा मैम। थैंक यू सो मच कि आपको कभी मन में ऐसा नहीं आया, क्योंकि मुझे वेरी फर्स्ट क्लाइंट ऐसा मिला है तो कि मुझे ये चीज बोलने है कि मैम हम पे आपकी वीडियोस देख के हमें इतना ट्रस्ट आप पर हुआ और हमें कभी नहीं आया है, तो थैंक यू सो मच। ये आपका प्यार और रिस्पेक्ट ही है मेरे लिए और इस चैनल के प्रति कि आपने ये उड़ीसा से होते हुए और आई एम फ्रॉम दिल्ली और आपने ये डिसीजंस लिया कि आप यस यू वांट टू ओपन अ प्ले स्कूल एंड आप मैनेजमेंट कोर्स करेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा कोर्सेज के दौरान आती हूँ कि जब आपने हमसे ये कोर्स किया तो आपका ग्रुप बैच था, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने ग्रुप बैच में एडमिशंस हमसे लिया है और ग्रुप बैच में जो मैं थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगी, जब ग्रुप बैच क्योंकि हमारा न्यू ओपन भी हो रहा है, मतलब एडमिशंस चल रहे हैं उसमें और कोई एनरोल कराना चाहता है तो बिल्कुल एनरोल करा सकते हैं, स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा। तो उसमें ग्रुप में आपको ये नहीं लगा कि मैम हम पे ध्यान नहीं जा रहा है, काफी कैंडिडेट्स हैं और मतलब आपकी क्वेरीज पूरी फुलफिल हो रही थी? जी मैम,
ग्रुप में ऐसा कभी नहीं लगा कि मतलब हमें ध्यान नहीं देता, ऐसा कभी भी नहीं लगा। आप तो हर डाउट क्लियर करते थे, और जब भी कोई डाउट हो तो मैसेज में भी, व्हाट्सएप में चैट करने से आप भी रिप्लाई देते थे। आपका तो लाइफ लॉन्ग सपोर्ट है, ऐसा कभी नहीं लगा। हाँ जी, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपने कोर्स लास्ट ईयर करा था और आई थिंक 2022 में आपने कोर्स किया है और अब 2024 की स्टार्टिंग हो गई है और फिर भी आपको ये लग रहा है कि कोर्स 2 महीने का है और 2 महीने बाद जो है मैम ने इस चीज को हमें सपोर्ट नहीं करा है। जैसे और कोर्सेज होते हैं, मैम ने बीच में क्विट कर दिया, हमें सपोर्ट नहीं करा। तो कुछ ऐसा आपको लगा है कि मैम का सपोर्ट बीच में बंद हो गया है, या फिर मैम ने कोर्स के दौरान तो बहुत अच्छा कभी नहीं लगा। हाँ जी, कि मैम कोर्स के दौरान तो बहुत अच्छा चल रही थी, लेकिन कोर्स खत्म होते ही मैम ने, जैसे और कोर्सेज है, हम पे कोई क्वेश्चंस की आंसर नहीं आ रहा है, तो ऐसा कुछ आपको लगा? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। आपके साथ तो व्हाट्सएप में हर रोज मतलब के साथ डेली मतलब डाउट क्लियर करते रहते हैं, ऐसा कभी कुछ भी नहीं लगा। थैंक यू। जब तो आपने भी कहा है जब जरूरत हो तो व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। आपने तो हर वक्त सपोर्ट किया है, ऐसा कभी भी नहीं लगा। मुझे लगता है कि अभी अभी कोर्स कंप्लीट कर रही हूँ। ग्रुप कोर्सेज कीजिए, चाहे आप इंडिविजुअल कोर्सेज कीजिए, सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा। कोर्स के दौरान भी रहेगा और कोर्स के बाद भी रहेगा। तो कोर्स में मतलब ऐसा नहीं है जैसे और कोर्सेज होते हैं, जी आपका कंप्लीट हुआ, आप कहाँ हम कहाँ, हमें कुछ नहीं पता, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि केकेसी का मोटिव या मेरा शीतल शर्मा का मोटिव ये नहीं है कि जस्ट आपने अमाउंट लिया, सर्विसेज दी, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। और इसी के बाद मैं आपको ये सभी को बताना चाहूंगी कि 1 साल बाद भी आप अपने स्कूल के साथ जो है डे बोर्डिंग को मर्ज कर रहे हैं, मतलब अपना काम एक्सटेंडेड फॉर्म में जा रहे हैं और शी इज डूइंग राइट नाउ डे बोर्डिंग कोर्स। तो अभी 1 वीक ही अराउंड हुआ है, डे बोर्डिंग कोर्स में इन्होंने एनरोल कराया है। तो आपको कैसा लगा डे बोर्डिंग में कि मुझे आप मैम से सीखना चाहिए? क्योंकि आपको जब पहला कोर्स अच्छा लगा तभी कोई सेकंड कोर्स में एनरोल कराता है, और ये हमसे आप डे बोर्डिंग का कोर्स कर रही हैं। और डे बोर्डिंग में जाने से पहले मैं कुछ और इनके कोर्स दौरान के बारे में बात करना चाहूंगी कि ड्यूरिंग द कोर्स आपको टॉपिक के कंटेंट क्या कैसे लगे और जो टॉपिक में समझाने का तरीका मेरा कैसा लगा, और आपको ये लगा कि एक स्कूल ओपन करने के लिए जो 50+ टॉपिक मैम कोर्स में करवाती हैं, दैट इज द इनफ। थोड़े से कोर्स के टॉपिक एंड क्वालिटी के बारे में मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। यस प्रज्ञा जी। जी मैम, 50 जो टॉपिक है वो तो आप मतलब एक बाय एक क्लियर करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं एक टॉपिक को। और 50 टॉपिक तो बहुत है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब आप तो सब कुछ पढ़ाते हैं, कुछ मतलब रहता भी नहीं। जो हमें मतलब डाउट होता है पहले से ही आप बता देते हैं, डाउट तो पूछने का मतलब कुछ रहता ही नहीं। और मैं प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स के लिए मतलब सक्सेस हुई हूँ, मतलब स्कूल खोल के। तो मुझे अभी लगा कि मैं भी डे बोर्डिंग में भी सक्सेस होगी, इसलिए भी मैं आपसे ही वो कोर्स करना चाहती थी और मुझे मतलब दूसरे किसी और से नहीं करना था। आपकी पढ़ाने का तरीका और आपका मतलब सिखाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। यस यस यस, केकेसी आपको ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करेगा, ये केकेसी का प्रॉमिस है। और आई एम फाउंडर ऑफ केकेसी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि हमसे जो जुड़े क्लाइंट्स हैं वो खुश हैं और आगे आगे भी हमसे और कोर्सेज कर रहे हैं। और यही हम चाहते हैं कि आप आगे ग्रो करें, आप ग्रो कर रहे हैं, केकेसी ग्रो कर रहा है। मीन्स आपकी प्रोग्रेस हमारी प्रोग्रेस है, ये हमारा थीम है। और इसी बात को सोच के जो है हमारी सर्विसेज इसी पर है कि हमारे क्लाइंट्स की ग्रोथ ही केकेसी की ग्रोथ है। थैंक यू सो मच। अब मैं नेक्स्ट आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जब प्ले स्कूल ओपन करने जा रहे थे तो यस आपने आफ्टर मैरिड जो है इसको ओपन करने का सोचा है, तो बीइंग अ लेडी और आपकी भी सिचुएशन को समझते हुए, तो क्या आपने जब स्कूल खोला तो आपके फैमिली वालों का क्या डिसीजन था? क्या उन्होंने आपका सपोर्ट फुली दिया या फिर कहा कि आप कुछ और कर लीजिए, इसमें जो भी है रिस्क है? तो मैं प्लीज आपका एक ऑनेस्ट बात जानना चाहूंगी ताकि जो आप जैसी लेडीज हैं या आपको जो देख रही हैं वो इस चीज को देखे कि प्रज्ञा जी के पास ये सिचुएशन थी। क्योंकि जब मैंने भी अपनी लाइफ स्टोरी बताई तो मेरे साथ भी बहुत चीजें थी, इससे काफी लेडीज इंस्पायर हुई है। तो मैं आपकी स्टोरी भी उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब आपने सोचा कि मुझे स्कूल खोलना है तो आपने घर वालों को कैसे बताया और उनका रिएक्शन कैसा था?
जी मैम, मैंने तो पहले कोर्स करने के बाद बताया सबको कि मैं प्ले स्कूल करना चाहती हूँ, और कोर्स मैंने ज्वाइन किया, कंप्लीट किया। तब तक मैं रोज बताती थी घर पर कि मैं करना चाहती हूँ, पर घर में सब बोलते थे नहीं ये मत करो, वो मत करो, नहीं होगा। मतलब प्ले स्कूल नहीं चलता है, कुछ और कर लो, कुछ दूसरा जॉब कर लो, ऐसे सब बोलते थे। मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था प्ले स्कूल करने की, अच्छा। पर घर में कोई नहीं सुन रहा था। फिर भी मैं आपके वीडियो देख के मोटिव होती थी। मैं बार बार घर में सबको कन्विंस करती थी कि नहीं मुझे प्ले स्कूल ही करना है, मतलब नुकसान हो या कुछ भी हो मुझे करना है बस। मैंने डिसाइड कर लिया है करना है, बस आप लोग सपोर्ट करो या ना करो मुझे करना है, देखो मेरे ऐसे मुंह से बोलती वाव थी। इसलिए निकला और प्रेरणा आपका जी वीडियो कि आपके यहाँ पे सब अपोजिशन में थे, लेकिन आपकी जो स्प्रिट थी वो खोलने की थी स्कूल की, मुझे ओपन करना है, बिकॉज यू आर ट्रस्टिंग ऑन योर सेल्फ। मैं सबसे पहले बोलूंगी आपको अपने आप पे ट्रस्ट था, क्योंकि बाद में केकेसी और शीतल मैम जी पहले मैं ये कहूंगी कि आपका खुद का जज्बा था खोलने का, एंड वेरी वेरी ग्लैड टू हियर दैट, एंड आई रियली वांट टू क्लैप फॉर दिस लाइन कि आपके अपोजिशन में काफी थे। ठीक है, मैं मानती हूँ कि फैमिली कई बार हमारे लिए भले के लिए सोचती है, लेकिन फिर भी अगर हमें अपने ही ड्रीम के ऊपर भरोसा नहीं है तो हु कैन ट्रस्ट ऑन अस ना। हमें अपने पे नहीं है, हमें कोई डरा रहा है खोलेगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई डोंट नो क्या हो जाएगा। नहीं, लोग बोलते हैं कुछ लॉस हो जाएगा, मतलब कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा। मैं तो सबको 100% गारंटी देकर बोल रही थी। नहीं, एक साल बाद मुझे बोलना कि देखो नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, सबका मतलब फायदा हुआ है, स्कूल का, मेरे बच्चों का, मुझे भी मतलब घर बैठे बैठे बोर हो रही थी, मेरा भी मतलब मन लगा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे नहीं पता था कि मुझमें भी इतने अच्छी क्वालिटी है। मतलब मुझे आपसे ही ये प्रेरणा मिली कि मैं स्कूल कर सकती हूँ। थैंक यू। मतलब खुद मैं अपने पैरों पे खड़े होकर लोगों को दिखा सकती हूँ। और अब मैं जानना चाहूंगी और सभी थोड़ा ध्यान से सुनना कि मैम की स्कूल की ग्रोथ कितनी हो गई है एक साल में, और मैं आपकी स्टूडेंट स्ट्रेंथ जानना चाहूंगी जो सभी को थोड़ा सा होगा कि एक साल में इनके स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी हो गई है। यस प्लीज। जी मैम, अभी तो मेरे स्कूल में 40 बच्चे हैं। पहले तो मैंने 5-6 मतलब बच्चों से शुरू किया था। अभी तो मतलब ये लास्ट दिसंबर में भी बच्चे कुछ आते हैं, बोलते हैं मैम अभी ज्वाइन कर लो। अभी तो कौन से मतलब किसी भी स्कूल में नहीं ज्वाइन कर ले, आप अपने स्कूल में मेरे बच्चे को डाल दो। अभी दिसंबर में भी मैं 4-5 बच्चों को ज्वाइन किया है। मतलब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम ज्वाइन कर लो अपने स्कूल में। मैंने कहा ये तो साल के लास्ट में तो 40+ 1 ईयर में, मतलब इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, एंड आई वांट टू क्लैप फॉर दिस ऑल्सो कि आपकी 1 ईयर में 40+ हो गए हैं, और 1 ईयर बाद ही आप अपने काम को एक्सटेंड कर रहे हैं कि डे बोर्डिंग में आप स्कूल को और ऐड कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और मैं जानूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपके 40+ स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो आपके सराउंडिंग में पॉपुलैरिटी जो आपके कॉम्पिटिटर्स है वो कितनी है। तो मैं जानना चाहूंगी आपके आसपास जो स्कूल, क्या आप ही का है स्कूल या आपके सराउंडिंग में कॉम्पिटिटर्स भी हैं? जरा हमारे जो सराउंडिंग में भी 5-6 स्कूल्स हैं ऑलरेडी, और वहाँ पे तो बच्चे बहुत मतलब 5-6 स्कूल होने के बाद आपकी 40+ स्ट्रेंथ है। ग्रेट, वेरी ग्रेट, जी मैम, हैप्पी टू हियर दिस। हमारे सीट के लास्ट में भी एक स्कूल है। हमारे मतलब स्कूल के पास भी 2-3 पास भी बहुत स्कूल है, 2-3 स्कूल है, फिर भी 40+ मेंबर हो गए हैं हमारे स्कूल में। थैंक यू सो मच। और आपके 14,000 हो, 400 हो, और भी ज्यादा हो, और आप हर साल जो है ऐसे ग्रोथ करते रहिए। आपका ब्लेसिंग है ना तो सब कुछ होगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी ब्लेसिंग सभी के साथ है। और बस मैं ये कहती हूँ कि हमें इस पास व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मिलाइए, और अपना ड्रीम प्ले स्कूल ओपन कीजिए। बस मुझे ये होता है कि आपकी जगह के अकॉर्डिंग मुझे गाइडेंस देनी होती है, क्योंकि वीडियोस एक जनरल वीडियोस है, ठीक है ना। यूट्यूब एक जनरल वीडियोस आती है, और मैं थोड़ा सा इसके बारे में और जानना चाहूंगी कि मेरी यूट्यूब पे जनरल वीडियोस है और वो कोर्स से कैसे डिफरेंट
डिफरेंस है कि आप भी जनरल वीडियोस देख के भी अपना स्कूल कोई ओपन कर सकता है, या कोर्स करके उसको कुछ ज्यादा बेनिफिट होगा? क्योंकि आप कोर्स कर चुके हैं, इसके बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी। यस मैम, आपकी वीडियो से भी तो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, फिर भी आपसे मतलब पोस्ट करने का फायदा ये होता है कि आप मतलब हमारे एरिया को देखकर और हमारे मतलब यहाँ पर कैसे लोग हैं, कैसे पेरेंट हैं, मतलब यहाँ पर क्या होता है, हम आपको सब कुछ शेयर करते हैं ना, तो वो देख कर भी हमें आप गाइड करते हैं ना, तो कोर्स करने के बाद ही 100 to 200% आप हमें टोटली गाइड करते हैं, इसलिए कोर्स तो करना जरूरी है। यस देखो, मैं यही चीज का बता कोर्स करने के बाद कि वीडियो जो है वो जनरल वीडियोस है, सभी के लिए है वो। जी, जी। और अगर आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि हर एरिया, अगर सिटीज में खोल रहे हैं तो अलग है, अगर आप किसी गांव में खोल रहे जी, हैं, अगर आपका बजट लो है तो आपका जो है स्कूल को ओपन करने का बिल्कुल ड्रीम अलग है। तो डिफरेंट सिचुएशन एंड लोकेशन एंड बजट के ऊपर जो है मैं आपको कोर्स की अंडर गाइडेंस देती हूँ। तो कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगी, ग्रुप कोर्सेज भी अवेलेबल है अभी, और इंडिविजुअल बैच भी अवेलेबल है। तो जो भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ प्रज्ञा जी के इंटरव्यू को लेकर, तो अभी इनसे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं कि अब आपके परिवार वाले क्या कहते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो जैसा कि आपने बताया कि वो काफी मना कर रहे थे, रिस्क बता रहे थे, और अभी आपकी 40+ ग्रोथ को देखकर क्या कहना है उनका? जी मैम, वो तो बोलते हैं और भी बच्चे बढ़ेंगे और भी मतलब तरक्की करेंगे और भी मतलब बहुत अच्छा होगा, ये करो वो करो, अब अच्छे अच्छे एडवाइस देते हैं। मतलब स्टूडेंट की ग्रोथ कहते हैं ना, स्टूडेंट की ग्रोथ होने के बाद तो चलो उन्होंने आपको समझा, आपके हार्ड वर्क को समझा कि नहीं ये सही थी, तो आपका यानी फैसला अपोजिशन में जाके कि भाई नहीं मुझे स्कूल खोलना है, जो होगा देखा जाएगा, वो बिल्कुल सही निकला। और मैं यही कहती हूँ कि अपने ड्रीम पर फोकस करोगे तभी आप पे कोई विश्वास करेगा। तो ठीक है, नेवर गिव अप, केकेसी यही कहता है, नेवर गिव अप, बिल्कुल कीजिए। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि क्या आपको लगता है कि ये प्ले स्कूल मैनेजमेंट का जो कोर्स है, आपने जो अमाउंट हमें पे किया, क्योंकि अभी जो ग्रुप कोर्स फी चल रही है वो 9500 चल रही है, इंडिविजुअल की 12,000 चल रही है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर व्हाट्सएप पे नंबर है, आप उससे बात कर लीजिए। क्या आपको लगता है ये अमाउंट का जो है फी बहुत ज्यादा है, हम इसको नहीं दे पाएंगे, या फिर हमें इसको रिटर्न में मतलब एज अ इन्वेस्टमेंट है? तो आपसे ही पूछना चाहूंगी कि आपने जो कोर्स करा, आपको उसको एक इन्वेस्टमेंट के तरीके आपने उसको कोर्स को करा है कि मैं जब ये कोर्स करूंगी तो मुझे बिल्कुल जो भी मैं अमाउंट पे कर रही हूँ मुझे एज अ फी रिटर्न हो जाएगा, तो इट जस्ट अ इन्वेस्टमेंट। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि भाई कोर्स करते समय अगर अमाउंट ज्यादा है, क्या ये बेनिफिटरी है या नहीं? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, इस कोर्स की फीस के बारे में? और ये जो फीस का अमाउंट हम दे रहे हैं, तो कितने टाइम में आपके पास ये आ गया था जो आपने फीस हमें दी? क्योंकि हर कोई सोचता है कि मान लो 12,000 पे इंडिविजुअल कर रहे हैं, 9500 पे ग्रुप कर रहे हैं, तो कब तक ये अमाउंट आएगा हमारा, मतलब ये इन्वेस्टमेंट हमें लग रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, मैं कहना चाहूंगी मैम, ये अमाउंट जो आप मतलब फीस का है तो ये आ जाता है तो कुछ भी नहीं, तो बहुत कम अमाउंट में भी एक करवाते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं, लाइफ टाइम सपोर्ट भी करते हैं, और मतलब जो भी टॉप होता है व्हाट्सएप, मैं तो कहूंगी ये भी नहीं है, मतलब आप तो मतलब सबके लिए अच्छे करते हैं, ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, मैं तो कहूंगी। ये तो मैं आपको बताना चाहूंगी सभी को कि ये कह रही है कि अमाउंट बहुत ही कम है, साथ में हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं कि आप व्हाट्सएप पे एनी टाइम क्वेरी पूछ सकते हैं, और ये जस्ट इन्वेस्टमेंट ही है। कुछ बच्चों के एडमिशन्स के बाद ये आपको बिल्कुल वसूल हो जाएंगे पैसे, और आपको लाइफ टाइम कोर्स कोई भी कोर्सेस या इंस्टीट्यूशन नहीं देता। तो ये सारे बेनिफिट्स को देखते हुए शी इज सेइंग कि जो अमाउंट है वो एक अफोर्डेबल ही है, कि जैसा कि आप फर्नीचर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, यूनिफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। ज्यादा होता है, ये भी तो बहुत कम है। अच्छा, प्रज्ञा जी कह रही है बहुत कम है, तो फीस जल्दी बढ़ने वाली है।
जी मैम। आप बड़ा सर जोकिंग, घबराइए मत, फीस वही है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। सो ओके, आगे हम बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, आपका लाइव सेशन और कंटिन्यू करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको स्कूल रन करते हुए 1 ईयर हो गए हैं, आपका मैं स्कूल चलाने का टर्निंग पॉइंट जानना चाह रही हूँ कि टर्निंग पॉइंट मीन्स कि आपको लगा हो कि मैं थोड़ा सा स्कूल की प्रोग्रेस में डाउन जा रही हूँ, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो कभी आपको ऐसा लगा इस 1 ईयर के दौरान कि आपको जो है टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आ गया है स्कूल ओपन स्टोरी के दौरान, मतलब स्कूल ओपन खोलने के बाद आपका टर्निंग पॉइंट क्या था? अब ऐसा तो कभी लगा नहीं कि मतलब क्या बोलते कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, ऐसा कुछ लगा नहीं। मतलब और मतलब पेरेंट्स का व्यू सुन के तो मोटिव और भी बढ़ जाता है कि हमारे बच्चे ने बोलना सीख लिया, मतलब हमारे बच्चे राइम्स गाते हैं और हमारे बच्चे एबीसीडी बोलते हैं, ये सब सुन के मतलब बहुत अच्छा लगता है। यानी आपका कोई टर्निंग पॉइंट नहीं रहा, आपको बल्कि फीडबैक पॉजिटिव आ रहा है, और जब भी आप पे कोई डाउट होते थे या कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप हमें व्हाट्सएप पहले कर देते थे कि मैम ये सिचुएशन है, हम उसको कैसे रिजॉल्व करें। तो वो चीज आप ये कह सकते हैं कि आपका साथ होने के बाद हमें ये चीज फील ही नहीं हुई कि हमारा टर्निंग पॉइंट इस जगह। हाँ जी मैम, जी मैम। भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ मतलब जरूरत है आपकी बात करने का, मतलब कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने की, कुछ भी मतलब जरूरत है, मैं आपको मैसेज करती थी और मुझे आपका रिप्लाई आता था, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी और उस मतलब रिप्लाई से मैं अपना स्कूल को ठीक से चला पाती थी। और अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि मुझे कभी भी आपकी जरूरत हो तो मैं आपको मैसेज कर लिया करती हूँ और आप मुझे रिप्लाई देते हैं। मुझे ये बात सबसे अच्छा लगता है कि आप हैं हमारे लिए, और आपका ब्लेसिंग से ये मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम। ओके, और ये मैं थोड़ा जानना चाहूंगी जो सभी लोगों के माइंड में भी होगा कि जब आपने स्कूल ओपन किया, और क्या आपने स्कूल कोर्स करने के बाद में ओपन किया या ड्यूरेशन ऑफ कोर्स चल रहा था आपने तभी ओपन स्कूल कर दिया? नहीं मैम, कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही मैंने ओपन किया, और आपका मतलब सर्टिफिकेट भी मिला। उसके बाद मैंने सर्टिफिकेट को लेमिनेशन किया, उसे ऑफिस रूम में लगाया, उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया। ओके, हाँ, उसमें भी 100% सपोर्ट था मैम आपका। मुझे जब भी मतलब कोई पेरेंट्स कुछ इंक्वायरी पूछते थे, मुझे मतलब कंफ्यूजन लगता था कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, तो मैं आपसे पूछ के बताती थी कि नहीं ऐसे करो वैसे करो, ऐसा नहीं वैसे नहीं, ऐसे मतलब आपसे पूछ कर ही मैं सब कुछ करती थी। ओके, और साथ में बता, आपका सपोर्ट तो मुझे 100% मिला। हाँ जी, बात में साथ में ये पूछना चाहूंगी, जैसे आपने सेटअप किया, आपने कुछ चेयर्स लगाई, वॉल डिजाइन करी, आपने स्टाफ को भी हायर किया होगा, तो उस टाइम जब प्रैक्टिकल जो आपकी सिचुएशन हो रही थी तो उसमें आपका हमारी गाइडेंस का क्या रोल था? क्योंकि तब आप प्रैक्टिकल तौर पे स्कूल खोल रहे थे और आपका कोर्स हो चुका था, तो आपको तब हमारी गाइडेंस कितनी मिली स्कूल स्टैब्लिश करने में? आपकी वॉल डिजाइन हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, आपके इक्विपमेंट्स हो गए, या फिर आपको कोई भी स्टाफ मेंबर हायर करना है वो, तो उसमें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि प्रैक्टिकल सपोर्ट आपको हमारा कितना लगा? हाँ, उसमें मैम आपने तो कोर्स में डिटेल्स बताया था कि मतलब कितने चेयर्स चाहिए, मतलब वॉल डेकोरेशन कैसे करना है, टीचर को मतलब कैसे क्वालिफिकेशन देख के हायर करना है। आपने जैसे बताया था वैसे किया, और आपकी रिकॉर्डिंग भी थी, आपका यूट्यूब चैनल से भी देख रहे थे, और आपका तो व्हाट्सएप में सपोर्ट रहा मेरे साथ। सब मिलाकर मैंने स्टार्ट कर लिया, मतलब कॉन्फिडेंट होके कि हाँ मैम का सपोर्ट है, कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसे करके मैंने स्टार्ट कर लिया। प्रज्ञा जी का लाइव इंट्रो ले रही हूँ और उसमें यही बताना चाहती हूँ कि कोर्स के दौरान भी हम लोग जो है आपका साथ देते हैं, और कोर्स के बाद भी प्रैक्टिकल जब आप स्कूल एस्टेब्लिश करते हैं तो भी केकेसी आपको सपोर्ट करता है।
सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आपका सक्सेसफुली स्कूल ओपन हुआ। और मैं साथ में जानना चाहूंगी कि आपने कितनी चेयर से, कितने टेबल से स्टार्ट किया। जी मैम, मैं तो पहले 24 चेयर्स लगाए थे, 4 टेबल्स लगाए थे। और अभी तो बच्चे मतलब बढ़ रहे हैं, तो चेयर्स और टेबल की मतलब ज्यादा जरूरत भी लगता है। और मतलब वॉल तो मैंने मतलब मतलब बोलते क्या 4 रूम डेकोरेट किया था। एक नेप रूम को भी डेकोरेट किया था, जैसे आपने बताए थे, नेप रूम में बेड लगा के वैसे करके। और मतलब टॉयज भी आपने जैसे बोला था, स्लाइडर, शीशा, ऐसे सब कुछ रखा है अभी भी। और बच्चे तो बढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा चीजें भी बढ़ती है। बिल्कुल ऐसे 2025 स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन एट स्टार्टिंग किया था, और जैसे जैसे आपके स्कूल की जी मैम। ग्रोथ इंक्रीज हो रही थी, आप और चीजें उसमें ऐड करते चले गए। और यही मैं कहती जी हूँ जी कि आप थोड़ी चीजें आप पहले एस्टेब्लिश कीजिए, और फिर उससे आप एज अ फी इनकम आने दीजिए, और उसको आगे आप री इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप अपने उसमें और लगाइए। मैं बहुत खुश हूँ आपकी स्कूल ओपन स्टोरी जानकर, और आई नो जो लोग ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप भी लोग जो हैं काफी प्रेरित हुए होंगे प्रज्ञा जी की लाइफ स्टोरी को सुनते हुए। उन्होंने बताया है इस वीडियो में, इस लाइव सेशन में, कि स्टार्टिंग में उनके साथ चैलेंजिंग थे, कि जब परिवार साथ नहीं था पर उनको अपने सपने पे पूरा भरोसा था, और फिर भी उन्होंने जी अपने मैम। सपने को आगे रखते हुए, और मन में ये, क्योंकि मैं भी जानती हूँ जब कोई फैमिली मेंबर ही मना करता है या फैमिली मेंबर की तरफ से पोजीशन मिलता है, लेकिन फिर भी हमारे एक तरफ तो जज्बा रहता है और एक तरफ थोड़ा सा घबराहट रहती है कि भाई क्या पता इनकी जी बात मैम। हो जाए सच, क्या पता ये चीज हो जाए। लेकिन आई नो अगर हम अपनी सक्सेस को आगे रखते हैं, और मैं ये कहना चाहूंगी, मैंने स्कूल खोला था तो मेरे पास कोई सपोर्ट के लिए नहीं था, इसलिए मैं सब लेडीज के साथ हूँ। आपके पास कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि आप स्कूल नहीं खोल सकते, लेकिन आप हमसे जुड़िए, हमसे कोर्स सीखिए। पर मैं ये कहूंगी कि कॉलिंग के जरिए मैं आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ा सकती। आपको अगर खोलना है स्कूल, तो यस, कोर्स से मैं आपके बारे जी में जानूंगी, आपको उसके अकॉर्डिंगली बताऊंगी कि आपको ये सब करना है। फर्स्ट स्टेप तो आपको केकेसी की तरफ लेना पड़ेगा, उसके बाद केकेसी का रोल है आपको सक्सेसफुल स्कूल ओपन करवाना। तो आज हमने जानी है प्रज्ञा जी की स्कूल ओपन स्टोरी, और 1 साल उनके स्कूल को हो गया है एंड शी इज एंजॉइंग हर सक्सेस लाइफ। तो बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि 1 साल पहले जो उनका फियर था स्कूल चलेगा नहीं चलेगा, आज वो दावे से कह रही है कि हमारा स्कूल बहुत बढ़िया चल रहा है। सराउंडिंग कॉम्पिटिटर्स भी हैं, लेकिन फिर भी हमारा स्कूल एक स्टैंड आउट करता है। तो लास्ट में मैं जी आपसे मैम। प्रज्ञा जी ये पूछना चाहूंगी, आपका क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो एक प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं, क्रैच खोलना चाहते हैं, डे बोर्डिंग खोलना चाहते हैं? तो आप उस लाइफ को जी चुके हैं, मतलब उस जर्नी को में गुजर कर आए हैं, और आप क्या कहना चाहते हैं सभी को, अपना एक्सपीरियंस पाकर आप उस बात को क्या कहना चाहेंगे? यस। जी मैम, मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी तरह भी जो भी प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं, वो मैम के ऊपर पूरा विश्वास करे, मैम की कोर्स करे। और मैम उनके बहुत मतलब आप उनको बहुत सारे गाइड करेंगे, तो उनका भी सक्सेसफुली प्ले स्कूल ओपन हो जाएगा। आप तो लाइफ लॉन्ग सपोर्ट करते हैं, तो आपके ऊपर ट्रस्ट करे और सक्सेसफुली एक अच्छा सा प्ले स्कूल खोले, आपके सपने को सच करे। और मतलब मेरी कोर्स की आपकी कोर्स की तरफ जो मैंने पाया है, वो भी पाए, और मतलब अपना ड्रीम को फुलफिल करें, बस यही कहूंगी सबको। थैंक यू सो मच प्रज्ञा जी हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। और सभी लोग जो हैं ये वीडियो को सुनकर बहुत ही इंस्पायर हुए होंगे, और अगर आप भी अपना ड्रीम प्ले स्कूल ओपन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पे हमें आज ही व्हाट्सएप कीजिए, और आपका कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। और साथ बताना चाहूंगी हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं कि मैम हमें फर्नीचर, यूनिफॉर्म, बुक सेट्स, सभी चीज आपसे चाहिए, तो एक पैकेज के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें सारे कोर्सेज इंक्लूडेड होंगे। आपके मैनेजमेंट, आपका नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, डे बोर्डिंग ट्रेनिंग, आपकी अदर स्टाफ मेंबर ट्रेनिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आज ही हमें व्हाट्सएप कीजिए।
सो थैंक यू प्रज्ञा जी, आपसे अब विदा लेती हूँ आज के इस शो में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड केकेसी इज विशिंग यू फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आप ऐसे ही लाइफ में सक्सेस कीजिए और केकेसी से बैक टू बैक कोर्सेज करते रहिए। आई होप आप आगे एडवांस कोर्सेज भी हमारे जो है उनको एनरोल कराइए, और बाकी आपका डे बोर्डिंग कोर्स तो हमसे चल ही रहा है, और ऐसे ही हम आपकी प्रोग्रेस की आशा करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय एंड थैंक यू सो मच। बाय प्रज्ञा जी, गुड नाइट। तो कैसी लगी गाइस आपको प्रज्ञा जी की सक्सेसफुल स्कूल ओपन स्टोरी, और उनके आंसरिंग से आप कितने इंस्पायर हुए हैं? उनकी लाइफ में इतने चैलेंजिंग आए लेकिन फिर भी वो डटी रही अपने सपने को साकार करने के लिए, और केकेसी ने कैसे उस सपने को साकार करने में रोल प्ले किया है आपने इस सेशन में देखा है। और केकेसी ने कैसे उस सपने को, सभी लेडीज को, उन सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगी, अगर आपका भी सपना है प्ले स्कूल ओपन करने का तो आज ही केकेसी से जुड़िए और अपना ड्रीम प्ले स्कूल ओपन कीजिए। सो गाइज आज के लिए इतना ही, बने रहिए इस चैनल पर, और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल पे ओपन नहीं किया है, तो नेक्स्ट केकेसी टॉक शो पे कौन आने वाली है आपको कैसे पता चलेगा? हम इस शो में ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरी लाते रहेंगे अपने क्लाइंट्स की, ताकि आप जाने कि एक सक्सेसफुल स्कूल ओपन कैसे करा जाता है। सभी के साथ चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन उसको चैलेंजिंग को पार करके ही हम अपना ड्रीम प्ले स्कूल ओपन कर पाते हैं। कैसी लगी आपको प्रज्ञा जी की स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और लाइव स्टोरी को लेकर।